श्री सोनी जी के बारे में अगर बात मैं यहाँ से शुरू करूँ कि जो भी शासकीय सेवा में होता है, मैं भी रहा हूँ, शासकीय सेवक का सबसे बड़ा जो सोच होना चाहिए जो होता है वो ये होता है कि उसको उसको हमेशा उसका सोच बेनिफिशियरी सेंटर्ड होना चाहिए। यानी जो लाभार्थी है उसके हित में उसका सोच हमेशा हो, ये किसी भी शासकीय कर्मचारी की पहली शर्त होती है। ये एक अलिखित शर्त है जो कभी उसको बताई नहीं जाती किसी रूल्स में, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि वो बेनिफिशियरी सेंटर्ड हो। और सोनी जी उसके एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि उनका बच्चों के प्रति जो बेनिफिशियरी यानी बच्चे, तो बच्चों के प्रति उनके हितों के प्रति कितने सचेत, जागरूक और एक्टिव थे, ये बहुत अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरी चीज़, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन चलता रहा, बच्चे भी थोड़े से विमुख हो गए पढ़ाई लिखाई से, ऐसे समय में आपने 150 से ऊपर वीडियो हिंदी के लेसन्स बनाए और दूसरे लेसन्स बना के उनको अपलोड किया व्हाट्सएप के ग्रुप में, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपलोड किया। तो वो जो वीडियो बने थे आज भी डले हुए हैं, बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के वीडियो थे। यानी अगर ये देखा जाए तो मैं कहूँगा कि कोरोना काल नहीं भी होता तो अगर वो वीडियो बना बना के भी डाल दें तो उन पर हज़ारों की तादाद में लाइक आए हैं, हज़ारों लोगों ने उसको, बच्चों ने उनको पसंद किया है। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि हम किसी भी ऐसे समय में जब विषम परिस्थितियाँ हों तो कैसे हम हितग्राहियों के बारे में, उनके हितों में सोच सकते हैं। नंबर एक। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, सेंट्रल स्कूल से मेरा नाता बहुत पुराना है, लगभग 25 साल पुराना। और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो एनसीईआरटी, जहाँ से कि पूरी सेंट्रल स्कूल और पूरी पढ़ाई का वो चलता है, उसके कई वर्कशॉप सेमिनार हमने अटेंड किए। उसके बाद सेकंड पोजीशन आती है रीजनल कॉलेजेस की, रीजनल कॉलेजेस में बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए। और फिर सेंट्रल स्कूल, तत्कालीन कलेक्टर जैन साहब ने सबसे पहले मुझे 98 में सेंट्रल स्कूल में अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया था। तब से मेरा सेंट्रल स्कूल से आना जाना शुरू हुआ। ठीक है, कोई औपचारिकता से आते जाते रहे, लेकिन जब से सोनी साहब यहाँ आए हैं और हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, तब से सेंट्रल स्कूल को मैंने बहुत ही बारीकी से और नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला। और एक समय में तो ऐसा कुछ लगता था, सबसे अधिक बार मैं सेंट्रल स्कूल में गया हूँ, जब जो भी, चाहे इंटरव्यू की बात हो, चाहे किसी और बात हो, मीटिंग की बात हो, कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो छोटी छोटी जो जयंतियाँ, उत्सव ये जो आते थे, जो दिवस आते थे, उन दिवसों को भी एक इवेंट के रूप में वो बना लेते थे अपने स्कूल में, और एक विशाल पैमाने पर उसको एक इवेंट के रूप में बनाते थे। चाहे विवेकानंद जी की पुण्यतिथि हो, या विवेकानंद की जयंती हो, या कोई और दिवस हो, उस सारी चीज़ों को तो एक बच्चों को सीखने का मौका मिलता था। क्योंकि हम ये कहते हैं कि स्कूल तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का स्थान होता है, यानी स्कूल का उद्देश्य ये है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई पढ़ाई हो, पढ़ाई के अलावा जो सारी चीज़ें होती हैं जो वो बहुत ज़रूरी होती हैं, ये उस सेंट्रल स्कूल में बखूबी चलती रही। इसके आगे मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि आप दुर्गापुर गए हैं, दुर्गापुर के पास जो पानगढ़ आर्मी एरिया का स्कूल है उसमें गए हैं। जिस दिन ट्रांसफ़र ऑर्डर हुआ उसी के बाद सबसे पहले तो मैंने नक्शे में उसे देखा और देख के उसकी पूरी सिचुएशन उसे पता लगाई, और पता लगा के बोल दिया कि कौन से, कितनी दूर है, कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, कौन सी गाड़ी मिलती है, कितना क्या है, सब दुनिया भर की चीज़। उसमें मेरा इंटरेस्ट एक ये था कि ये जा रहा है आप पश्चिम बंगाल, और मैं अभी 3 साल पहले पश्चिम बंगाल में कोलकाता 6 दिन रह के आया हूँ। और कोलकाता जाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि मैं कोलकाता में उस ब्रिटिश हिस्ट्री को देखना चाहता था कि जहाँ उन्होंने ब्रिटिश सेटलमेंट कैसे किया, किस तरह से वो आगे बढ़े, कैसे उनके कोलकाता को बसाया, और वो सारी चीज़ें हुई। जब मुझे पता लगा कि आपका पानगढ़ स्कूल मुर्शिदाबाद से केवल 100 किलोमीटर है, मुर्शिदाबाद जहाँ सिराजुद्दौला था, जहाँ देश का गद्दार मीर कासिम भी था, और जहाँ प्लासी की लड़ाई भी हुई थी, अभी मुझे ये देखना बाकी है। और कोलकाता से भी मेरा अभी मन नहीं भरा है, तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि आप फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और मिलने के बाद हम लोग घूमेंगे फिरेंगे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इसी समय में इसी अवसर पर के.पी. सिंह साहब और उनकी टीम को भी की प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने संगीत की मधुरता से चार चांद लगा दिए, इसको और भव्य बना दिया। हमने भी उम्मीद नहीं की कि हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा बन जाएगा। मैं
इसके साथ पाटीदार साहब का भी स्वागत करता हूँ हमारे ग्रुप में, और ये एश्योर करता हूँ इस ग्रुप की तरफ से कि जिस तरह का हमारा जो आत्मीय भाव सोनी जी के साथ रहा, सहयोग रहा, आपके साथ भी वैसा ही रहेगा। आप भी हमारे ग्रुप के आज से मेंबर ही एक तरह से बन चुके हैं इस ग्रुप के, तो आपको भी हमारा सहयोग पूरा पूरा मिलता रहेगा। मैं सोनी जी के भविष्य शुभकामनाएँ करता हूँ। और जयशंकर प्रसाद का आता है, पद आता है, उन्होंने कहा था कि जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह है। तो मैं यही शुभकामनाएं करता हूँ कि आगे आपके आसमान और है। एक और शेर जो होता है ना, वो उर्दू का एक शेर है, तू है शाहीन परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। शाहीन जो पक्षी होता है वो बहुत ऊंचा उड़ता है और पहाड़ों पे बसेरा करता है कि सबसे ऊंचा पहाड़ जो होता है वहाँ जाके वो रहता है, शाहीन जब पक्षी होता है। तो उसके लिए एक शेर कहा गया है कि भाई तू इतना ऊंचा है, इतना सबसे ऊंचा उड़ता है, तेरी उड़ान उतनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मत भूलो कि तेरे सामने आसमान और भी है। यानी तू है शाहीन परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। तो मैं यही शुभकामनाएं आपके लिए व्यक्त करता हूँ। और चूँकि समय का भी पालन मुझे बहुत करना है, तो एक अंत में एक शेर अर्ज करता हूँ उनके सम्मान में। चाहते हो खुदा हाफिज, चाहते हो खुदा हाफिज, बस इतनी गुजारिश है। चाहते हो खुदा हाफिज, बस इतनी गुजारिश है, जब याद हमारी आए मिलने की दुआ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।